महाराणा प्रताप की तलवार, जिनके पास इंडिया की सबसे पुरानी और खतरनाक तलवार थी, जिसका नाम था खंडा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खंडा को खतरनाक क्यों माना जाता है, तो मैं बता दूं, खंडा तलवार धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों नजरियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि ये वो दोधारी तलवार थी जिसके ब्लेड इतने सीधे और नुकीले थे कि इसकी मदद से दुश्मन पर वार कर उसका खात्मा करना हवा के झोंके जैसा आसान होता था। इसी वजह से राजपूत घरानों में इस तलवार की बहुत मान्यता थी। इतना ही नहीं, जहां आज हम जिम करने के बाद भी 10 किलो का वजन नहीं उठा पाते, वहीं महाराणा प्रताप 25-25 किलो की 2 तलवारें अपने हर युद्ध में अपने साथ लेकर युद्ध लड़ते थे। फिलहाल इनकी ये 2 तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में रखी गई है। वैसे तलवार के अलावा रणभूमि पर महाराणा प्रताप अपने साथ 200 किलो का वजन भी लेके जाते थे, जिसमें भाले कटार्स भी शामिल थे। और अपने इन्हीं भारी भरकम हथियारों की मदद से उन्होंने हल्दी घाटी और दिवैर की जंग में जीत अपने नाम। महाराणा प्रताप की तलवार, जिनके पास इंडिया की सबसे पुरानी और खतरनाक तलवार थी, जिसका नाम था खंडा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खंडा को खतरनाक क्यों माना जाता है, तो मैं बता दूं, खंडा तलवार धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों नजरियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि ये वो दोधारी तलवार थी जिसके ब्लेड इतने सीधे और नुकीले थे कि इसकी मदद से दुश्मन पर वार कर उसका खात्मा करना हवा के झोंके जैसा आसान होता था। इसी वजह से राजपूत घरानों में इस तलवार की बहुत मान्यता थी। इतना ही नहीं, जहां आज हम जिम करने के बाद भी 10 किलो का वजन नहीं उठा पाते, वहीं महाराणा प्रताप 25-25 किलो की 2 तलवारें अपने हर युद्ध में अपने साथ लेकर युद्ध लड़ते थे। फिलहाल इनकी ये 2 तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में रखी गई है। वैसे तलवार के अलावा रणभूमि पर महाराणा प्रताप अपने साथ 200 किलो का वजन भी लेके जाते थे, जिसमें भाले कटार्स भी शामिल थे। और अपने इन्हीं भारी भरकम हथियारों की मदद से उन्होंने हल्दी घाटी और दिवैर की जंग में जीत अपने नाम।